आप एक हरिजन को बना दीजिए, वो हमको एक्सेप्ट होगा। हरिजन एक्सेप्ट है, सम्राट चौधरी नहीं। यह दान देने वाला जात है, दान लेने वाला जात नहीं है। जो अंग्रेजों का एक्ट था वो आज हमारे स्वर्ण समाज पर लागू किया जा रहा है। अगर नहीं समझती है बीजेपी सरकार तो मैं उसको नीट छात्रावाली कांड हुआ जैसे ये देख न रहे हैं। उसके बाद आप लोग इतनी बड़ी बैठक कर रहे हैं तो एक संदेश देना। देख न रहे हैं कि हम लोग को का ये लोग चाह रहे हैं। मुख्यमंत्री के एगो कोई गाली दे वो चोर पकड़ा जाए बदमाश, आई मर्डर कर दिल को ना पकड़ाई थे। तो भाजपा के कोर वोटर है ना, हम लोग भाजपा के कोर वोटर है, हमरे कोरबा काट रहा है तो कोर वोटर क्या करेंगे। भूमिहार समाज को सरकार दबाना चाहती है। भूमिहार दबेगा, आप भूमिहार अब नहीं दबेगा, अब हम लोग जाग चुके हैं। विजय सिन्हा को मुख्यमंत्री बनाने की बात हो रही थी, बाद में सम्राट चौधरी को बना दिया गया। विजय सिन्हा को ही सीएम होना चाहिए था, उन्होंने समाज के लिए समर्पित रहा है। कि विजय सिन्हा बने मुख्यमंत्री, ऐसा नहीं है। आप एक हरिजन को बना दीजिए, वो हमको एक्सेप्ट होगा, लेकिन न्याय की बात होनी चाहिए। हरिजन एक्सेप्ट है, सम्राट चौधरी नहीं। सम्राट चौधरी भी एक्सेप्ट है। सामाजिक समानता होनी चाहिए, ये चीज होना चाहिए। यहाँ जाति के बात भूमिहार समाज नहीं करता है। यह दान देने वाला जात है, दान लेने वाला जात नहीं है। यह दान देता है। तो इस बैठकी का मेन उद्देश्य क्या है? बैठिए, एकत्र होना है, एकत्र होना है, तब एकत्र होने का है। बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये लोग इतना बड़ा बैठकी कर क्यों रहे हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम राम किशोर सिंह हुआ। और बैठकी का उद्देश्य क्या है? आप लोग यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में आज जुटे हैं, हालांकि हर रविवार को आप लोग गांधी मैदान बैठते थे, लेकिन आज इतनी बड़ी बैठक करने का उद्देश्य पूरे बिहार राज्य के भूमिहार समाज, भूमिहार ब्राह्मण समाज की चट्टानी एकता को सरकार को दिखाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। सरकार अगर नहीं चेतती है तो मैं इससे बृहत जो है आंदोलन खड़ा करूंगा और अपने अधिकार के लिए मैं अब चुप बैठने वाला नहीं। और जो मुझे उपेक्षा का सरकार बना रही है गवर्नमेंट, और जो हम पर बहुत सारा एक्ट जो अंग्रेजों का एक्ट था वो आज हमारे स्वर्ण समाज पर लागू किया जा रहा है, इसको मैं उखाड़ कर फेंकना चाहूंगा। और इसका बानगी मैं विगत जो है चुनाव में बता चुका हूं। अगर नहीं समझती है बीजेपी सरकार तो मैं उसको यह बताने का कोशिश करूंगा कि मैं जो है इस जालिम सरकार को। आज इस बैठक में शामिल हुए हैं, इस बैठक का उद्देश्य क्या है? आखिर भूमिहार समाज जो है इतनी बड़ी संख्या में बैठक क्यों बुलाया है? सबसे पहले तो सरकार हम लोगों को भूमिहार ब्राह्मण है, इसको काटल चाहता है कि ना तो खाली भूमिहारे है। पहला चीज तो हमारा ये उद्देश्य है, राजनीतिक और सामाजिक स्तर बढ़ाना है। सब्जेक्ट डाउन करते जा रही है तो सरकार कर रही है, क्या उससे भूमिहार ब्राह्मण समाज खुश नहीं है? जो सरकार काम खुश कैसे है? सरकार से खुश नहीं है। सम्राट चौधरी की सरकार से भूमिहार समाज खुश नहीं है। बगावत कर रहा है, बगावत करेगा सरकार से। बगावत क्या है? खुश नहीं है। बगावत क्या है? खुश नहीं है। बगावत तो जब हम लोग को छांटते जाए, सामाजिक स्तर हम लोग को छांटते जा रहा है तो खुश कैसे रहेगा? तो सरकार को एक संदेश देना चाहते हैं आप यहाँ से? इतनी बड़ी बैठक करके सरकार को एक संदेश देना चाहते हैं? संदेश जाएगा नहीं, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग संदेश दीजिएगा ना कि क्या है हालत। बात है मतलब मौजूदा सरकार से भूमिहार समाज बिल्कुल खुश है, बिल्कुल हटा हुआ है। यही समाज बनाया था इनको, यही समाज बिगाड़ा। देख रहे हैं जैसे कि बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र वैसे खत्म हो जाएंगे बिहार से ही लोग। बिहार में हाल फिलहाल में 3-4 घटनाएं हुई, उसके बाद आप लोग बैठक कर रहे हैं। भरत तिवारी का मामला हो, अजीत तिवारी का मामला हो, सदन में जो बिल डाला गया भूमिहार ब्राह्मण को, ब्राह्मण बिल हुआ, नीट छात्रावाली कांड हुआ जैसे कि देख न रहे हैं। उसके बाद आप लोग इतनी बड़ी बैठक कर रहे हैं तो एक संदेश देना। देख न रहे हैं कि हम लोग को का ये लोग चाह रहे हैं, हम लोग को क्या करना ये लोग चाह रहे हैं तो देख न रहे हैं। घर से निकलना ना बंद हो गया है, भूमिहार समाज को घर से निकलना बंद हो तो बंद रहा है। लड़की आती है पढ़े, उसको मार दीजिएगा, कर दीजिएगा, उसको कोई न्याय नहीं मिलेगा। तो क्या करेगा? निकलना ना बंद है जी, कहाँ जाएगा? और सबसे सर्वोपरि शिक्षा है, और शिक्षा के लिए आई और उसको आप मार दीजिएगा। और कोई पता नहीं के मारा से। मुख्यमंत्री के एगो कोई गाली दे वो चोर पकड़ा जाए बदमाश, आई मर्डर कर दिल को ना पकड़ाई थे।
क्राइम बढ़ गया है भाजपा की सरकार। हाँ, से नीट छात्रा को मार दिया, ये पता नहीं चल रहा है। लेकिन एगो मुख्यमंत्री के कोई गाली दे देवे तो ओकरा पकड़ के तुरंत ले आवा, ये नहीं पता चलता है। इसलिए वो तो केवल दबाना चाहता है हम लोगों को, तो दबेंगे। यार दबने वाला है, यार दबने वाला है ना जी, दबेगा कहाँ से? पता अभी आया, पहला चुनाव आया ना तो दिखा ना दिया, फिर दिखा देगा। बांकीपुर में आप लोग को पूरा दिखाए नहीं, ऐसे इतना हो गया हाथ। गढ़ साइन का खत्म हुआ ना। तो भाजपा के कोर वोटर है ना, हम लोग भाजपा के कोर वोटर है, हमरे कोरबा काट रहा है तो कोर वोटर क्या करेंगे? हमारा गर्दन आपका हम खूब पाले पोसे, अब आप हमारा गर्दन काट दीजिए। बेटा के पाले पोसे, अब बेटा बाप के वृद्धाश्रम में रखा है, तो क्या करेगा? वही हालत है। हम ही लोग इनको बनाए थे, हमें लोग को काटना शुरू किए, तो कब तक हम लोग इनका करते रहेंगे काम? तो खुश नहीं है सम्राट, खुश नहीं है। क्या उद्देश्य है सर इस बैठकी का? अभी सुनिए, देखिए सजग लोग हैं, पहले समाज की बातों को सुनेंगे, फिर ये लोग बात करेंगे। ये तमाम जो लोग हैं ये आज बैठकी में शामिल हुए, सब लोग बातचीत कर रहे हैं, बुला भी रहे हैं कि चलिए इधर आइए हम बात करेंगे। बात करते हैं क्या सोचते, इस बैठकी का उद्देश्य क्या है, क्यों आप लोग इतने बड़ी संख्या में जुटे हैं? हम लोग इसको अपने समाज को संगठित करने के लिए जुटे हैं, क्योंकि हमारा समाज बहुत तरह से पिछड़ा हो गया है। सभी लोग इसको दबाने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोग एक संगठन बनाए हैं कि कमजोर तबके के लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में आर्थिक रूप से संपन्न बनाने के लिए कार्यक्रम चला रहे हैं, ताकि ये सवर्ण समाज जो है जैसे पहले ताकतवर था उस रूप में आ जाए, क्योंकि जनता से लेकर के सरकार तक इसको दबाने का काम कर रहे हैं। बिहार में फिलहाल में 3-4 बड़ी घटनाएं हुई है। भरत तिवारी का मामला हो, अजीत तिवारी का मामला हो, नीट छात्रा की मामला हो, या फिर जो तमाम चीजें हैं, आप लोग के खिलाफ एक सदन में बिल भी पास हुआ, बिल डाला गया भूमिहार ब्राह्मण में से ब्राह्मण हटाने का। उसके बाद इतना बड़ा बैठक करना, क्या भूमिहार समाज जो है वो सम्राट चौधरी के सरकार से बिल्कुल खुश नहीं? सरकार से खुश नहीं है, क्योंकि सरकार इसको दबाने का काम किया है, जनता को धोखा देने का काम किया है, न्याय नहीं दे पाती है। कभी एसटीएफ का मामला, कभी सीबीआई का मामला, ये कह कर करके बरगला कर करके इस समाज को दबाना चाहती है, सच्चाई को लाना नहीं चाहती है। भूमिहार समाज को सरकार दबाना चाहती है। भूमिहार दबेगा? हाँ, भूमिहार अब नहीं दबेगा। अब हम लोग जाग चुके हैं, अब नहीं दबेगा, क्योंकि हम लोग संगठन तैयार कर लिए हैं और भूमिहार कभी नहीं दबा है। इसके ये सोना है, सोना को नाली में भी डाल दीजिए तो निकलेगा तो सोना ही रहेगा, कभी रांगा नहीं हो सकता। इसलिए भूमिहार के में एकता आ गई है, जागरूकता आ गई है, हम लोग सजग हो गए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे चल रहे हैं। बिहार समाज के अंदर इस बात की भी नाराजगी है कि विजय सिन्हा को मुख्यमंत्री बनाने की बात हो रही थी, बाद में सम्राट चौधरी को बना दिया गया, तो इसको लेकर भी नाराजगी है। हाँ, पूरी नाराजगी है, क्योंकि विजय सिन्हा को ही सीएम होना चाहिए था। उन्होंने समाज के लिए समर्पित रहा है, समाज का काम किए हैं, ईमानदारी से काम किए हैं। जब वो लैंड एक्विजिशन में भी थे तो बड़ी ईमानदारी से सभी के साथ काम किए, लेकिन ये लोग इनको दबाने का काम करता है। और जातिवादी व्यवस्था के अंदर नीतीश जी ने सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बना दिया, क्योंकि जातिवाद का मतलब मंत्रिमंडल बना है। ये भूमिहारवाद की वजह से इनको भुगतना पड़ रहा है, इसलिए इनको सीएम होना चाहिए और हम लोग प्रयासरत रहेंगे इनको सीएम बनाने के लिए। क्या कहेंगे आप इनकी बातों से, कितना सहमत है? क्या भूमिहार समाज जो है वो सरकार से नाराज चल रहा है? ऐसा नहीं है, थोड़ा सा तो जातिगत अथी का शिकार तो है ही भूमिहार। ऐसा नहीं है, सरकार ठीक है, बीजेपी की सरकार है। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री है, भूमिहार समाज खुश है उनसे? वो तो एक थोपे हुए मुख्यमंत्री, भूमिहार समाज एक्सेप्ट नहीं करता। एक्सेप्ट भाई, जब ऊपर जो मोदी जी गवर्नमेंट है वो जो कहेंगे तो एक्सेप्ट करना ही है, हम लोग तो जुड़े ही हैं। करना मजबूरी है या फिर आप अपने मन से एक्सेप्ट कर रहे हैं?
जो मुख्यमंत्री होना चाहिए मुख्यमंत्री, ईमानदार मुख्यमंत्री, उन पर तो कई तरह का आरोप भी है। वो तो प्रशांत किशोर भी बोल चुके हैं। तो क्या अब जैसे बांकीपुर में जो वोटर था, भूमिहार समाज तो वोटर जो होता है वो कोर वोटर है भाजपा का, लेकिन बांकीपुर में जो वोटर है वो प्रशांत किशोर की तरफ भी रुख किया है। तो क्या अब जो भूमिहार समाज है विकल्प के तौर पे प्रशांत किशोर को देख रहा है? अभी प्रशांत किशोर को बनने में भी टाइम है, इतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे अभी केजरीवाल, ठीक है आदमी एक बार बहकावे में आ गया कर, लेकिन बांकीपुर में एक्सेप्ट किया ना जी प्रशांत किशोर को, ठीक है किए, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रशांत एक बांकीपुर से तो मुख्यमंत्री नहीं बन जाएगा वो। एक बांकीपुर से अभी उनको थोड़ा मेहनत करना और उनको मेहनत करना। क्या कहेंगे इस बैठकी का उद्देश्य क्या है? आप लोग इतनी बड़ी संख्या में जुटे हुए हैं यहाँ पे। एकजुटता बनाना, भूमिहार समाज का एकजुटता बनाना। भूमिहार समाज में एकजुटता नहीं था, पहले नहीं था, अब हो गया। अब एकजुटता रुकने वाला नहीं। ये तमाम लोग जो हैं ये बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे सरकार से भूमिहार समाज खुश है या नाराज चल रहा है? नहीं, सरकार को थोड़ा कहना है कि भाई हमारा प्रतिनिधित्व जो है बढ़ना चाहिए। कारण ये हमारा प्रतिनिधित्व धीरे धीरे साजिश के तहत कम होते जा रहा है, उसको बढ़ाना। 2-3 घटनाएं हुई हैं बिहार में हाल फिलहाल में, भरत तिवारी का मामला हो, नीट छात्रा का मामला हो, या फिर हाल फिलहाल में अजीत तिवारी का मामला हो, इसके बाद इतना बड़ा बैठक बुलाना, क्या आप लोग सरकार को एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, हम भी अपने आप में एकत्रित होने का कोशिश करते हैं, और जब हम एकत्रित होंगे तो हमारे समाज की गूंज जो है सरकार तक पहुंचेगी और सरकार हमारा उचित प्रतिनिधित्व देगी। विजय सिन्हा को लेकर भी समाज में थोड़ा सा नाराजगी है। बिल्कुल नाराजगी है। जब वो राजस्व मंत्रालय में अच्छा काम किए तो उनको जो है साइड कर दिया गया कृषि मंत्रालय दे करके। ये नहीं होना चाहिए। काम करने वाले को आगे बढ़ाना चाहिए, वाले को आगे बढ़ाना चाहिए। देखिए आज बहुत बड़ा ये महाजुटान हुआ है भूमिहार ब्राह्मण समाज का। ऑडिटोरियम कम पड़ गया है, बाहर भी लोग खड़े हैं, और ये लोग क्या संदेश देना चाहते हैं आपके समक्ष आप अपने हिसाब से आगे कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।